हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 170 जो कि फाइनली आ गया है। सो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। क्या माहिर शहर को अपनी बात मनवा लेगा आज के एपिसोड में। सो चलिए शुरू करते हैं। शहर माहिर को कैसे जवाब दे रही है। डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में ही न मिलेंगे। छुपन छुपाई थोड़े ना खेल रहे होंगे। बहन, तुझे छुपन छुपाई खेलने के लिए किसने कहा है? वो तो उसका तो बस ये मतलब था कि आप यहाँ हैं, मतलब प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि जाओ जाके प्लेन ही उड़ा लो। वैसे शहर इंसा को टॉन्ट की है ना, गलत तो नहीं की है, क्योंकि वो उसी की वजह से आज ये सिफा हॉस्पिटल में काम कर रही है। उसी की एफआईआर की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। पहले तो उसने एफआईआर करा था ना। सो टॉन्ट तो बनता है। इंसा एक माफी भी नहीं मांग सकती और शहर टॉन्ट भी ना करे, ऐसे कैसे चलेगा। काम है बच्चों, सब पता है तुम्हें कौन सा काम है। ये शहर को वापस से मनाने के लिए यहाँ रुकने वाला है और इंसान को कह रहा है आप चलिए, हमको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, हमको काम है डार्लिंग को। पता नहीं माहिर को क्यों ही लगता है कि शहर इतनी जल्दी उसकी बात सुन लेगी बिना नखरे दिखाए। इतना इजी प्रोसेस कैसे होगा बेबी? तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मानेगी। नियाजी साहब पहले तो दरवाजा ही बंद करेंगे, उसके बाद में ये जो पूछ रहे हैं कब तक आप हमसे दूर भागेंगे, डालेंगे इसका जवाब मैं देती हूँ। जब तक तुम उसको खींच के अपने पास नहीं कर लेते ना, तब तक वो तुमसे दूर भागेगी। जैसे हमेशा खींचते हो ना उसको अपने पास में, ठीक उसी टाइप से इस बार भी खींचना पड़ेगा। लेकिन इस बार खींचने की जरूरत ही नहीं है, धीरे धीरे वो पीछे जा रही है और इस बार वो आगे बढ़ते जा रहा है। मुफ्ती साहब, अब आपकी शहर का खून खौल रहा है तो पहले उसके गुस्से को शांत करिए, उसके बाद बात करिए, तब समझेगी। इसी इसी मायत को देखने के लिए मैंने अभी वेट कर रही थी कि वो कैसे कैसे शहर को जाने से रोकेगा और थोड़ा सा रोमांटिक होगा, थोड़ा सा रोमांटिक। एंड ले हो गए बेचारों, इनका आई कांटेक्ट शुरू हो गया और शहर को मतलब आई कांटेक्ट से डर लगता है ना, इसलिए टर्न बैक कर ली कि नहीं भाई, मुझे इनकी आंखों में नहीं देखना है, क्योंकि आंखों में देखते ही डूब जाती है ना। यार इन दोनों का ये बचपना नहीं खत्म हो रहा, मतलब बच्चों जैसी हरकतें शहर का शुरू हो गया है। और उसकी बच्चों जैसी हरकतों का माहिर बहुत प्रॉपर जवाब दे रहा है। शहर को लगता है वो बीच में बैलून कर देगी और वो नहीं बात करेगा, वो मान जाएगा। ओ गॉड यार, दही खाने के लिए मान गया ये। इनका अलग ही चल रहा है, मतलब माहिर को क्यों ऐसा लगता है कि वो दही खाने के लिए मान जाएगा और शहर बस इसी पे मान जाएगी। हाँ ठीक है। नहीं डार्लिंग, गलत सोच रहे हो, वो इतना जल्दी तो नहीं मानेगी। ये शहर बार बार बैलून को बीच में ला करके क्या करने की कोशिश कर रही है? शहर को ऐसा क्यों लगता है, क्यों लगता है डार्लिंग तुम्हें कि उसके लिए इस बैलून को तहस नहस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फोड़ना बड़ी बात नहीं है, इसके हवा को बाहर निकालना बड़ी बात नहीं है। माहिर दिल आई कि तुम्हें जितने बैलून्स फोड़ने हैं ना तुम फोड़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने की बात ना करना डार्लिंग, हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। यार ये कितना क्यूट है, ये कह रहा है हम आपको गोल रोटी बना के खिलाएंगे, हम कोशिश करेंगे नाकाम होंगे, बेलन उठाएंगे कोशिश करेंगे नाकाम होंगे। माय गॉड यार, मतलब कोई लड़का इतना क्यूटली अपनी बात मनवाने के लिए इतना क्यूट क्यूट बात कैसे करेगा यार। लोगों ने नोटिस किया और इस तरीके से हम आपको जिंदगी भर गोल गोल रोटी बना के खिलाएंगे, जिंदगी भर, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, मुझे भी समझ आ रही है। और शहर को बार बार ना ये बोलने की जरूरत नहीं हम कौन सा जिंदगी साथ बिताने वाले हैं जो आप हमें गोल रोटी बना के खिलाएंगे और हम खाते रहेंगे। नहीं डार्लिंग, तुमको जिंदगी भर साथ रहना ही पड़ेगा, बिताना ही पड़ेगा, बिकॉज वो मेड फॉर ईच अदर हो तुम लोग ना।
शहर के नखरे तो बहुत ज्यादा हो गए। वो बेचारा मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं, मैडम को मानना ही नहीं है। ऐसे कितना गलत बात है। इतना क्यूट लड़का, इतना हैंडसम, इतना प्यारा सा लड़का मना रहा है, मानेगी नहीं। तो कह रहे हैं सुल्तान तंज, आप कहती है ना हम आपको तंज भी नहीं कसेंगे। अब क्या चाहती है बहन, नागमणि लेके मानेगी क्या? मान जा। इस बार माहिर बहुत अच्छा किया है शहर के साथ में। ऐसे नहीं मान रहे थे ना, इसीलिए सीधा गोद में उठा कर के लाया। उसने कहा था अगर नहीं मानी तो गोद में उठा के ले जाएंगे, कंधे पे उठा के। कंधा पे उठा के तो नहीं लेकर के गया, लेकिन गोद में उठा करके जरूर लेकर गया है। वाहिद का अभी जो ये लाइन था कि आप अपने दर्द से बिल्कुल उभरी नहीं हैं और जिस वजह से आप दूसरों के जख्म पे भी मरहम लगाना बंद कर दिए, ये वाला लाइन ना बिल्कुल हिट कर गया है यार। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसकी बातों में जो दर्द था, उससे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि शहर दूसरों के जख्मों पे कैसे मरहम लगाया करती थी और आज वो कैसी हो गई है, खड़ूस टाइप की, जो कि बात किसी की नहीं सुनती। को किसी को तकलीफ हो, खुशी मिले, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इससे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? शहर को इतना क्लियरली तो समझा रहा है कि अब कोई और कौसर नहीं मरेगी, कोई और शहर अपनी माँ को नहीं खोएगी, वादा करते हम। वो गलत क्या कह रहा है यार? उसके पास सच में उस टाइम पे पावर नहीं था। उसने कुछ नहीं करा, कुछ कर नहीं पाया। जो हो पाया वो तो किया, फिर भी उससे बात नहीं बनी। आज उसके पास दोनों है, लेकिन शहर के नखरे, शहर तो उसका बात मानेगी ही नहीं। वो दर्द भरी आंखों से, आंखों में इतना दर्द लिए वो कह रहा है, सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। शहर को थोड़ी सी इमोशन से बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं सोच रही। पता नहीं क्यों ही माहिद को लगता है कि वो कहेगा आप हमें देखिए और खुद के लिए ना सही मेरे लिए कर लीजिए, और शहर मान जाएगी इतनी जल्दी उसके लिए। यार शहर का ये मानना मनाना ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बात जब माहिद की मानने की आती है तो माहिद बहुत जल्दी मान जाता है, शहर के लिए, कोई भी बात के लिए मान जाता है। और एक शहर है जो इतने नखरे करती है, इतने नखरे करती है। लड़की है, नखरे दिखाने का हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे यार। बहन अब मान जाए, इस खूबसूरत से, इस हैंडसम से लड़के को रुला रही हो अपने सामने, अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारा दिल नहीं टूट रहा है? वो तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में देख करके इतना रो रहा है। अब क्या चाहती है? नहीं, क्या चाहती हो अब? अब तो उसको चुप करा दो, उसकी दर्द को समझो, समझने की कोशिश करो। अब और कितना नखरा दिखाओगी यार? पेशेंट को देखते ही शहर के वक्त, हालात और जज्बात सारे बदल गए। माहिद को इशारों में अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रही है और माहिद इशारों में उसकी बात समझ भी गया। आज भी ये इशारों ही इशारों में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें समझते भी है। इतना अंडरस्टैंडिंग 7 इयर्स बाद भी है, लेकिन मैडम को नखरे बहुत दिखाने हैं। फजीना शहर, गुब्बारे मैडम फुरवा तो दिए हैं, अब क्या कहेगी? गुब्बारे को तो अपनी फायदे के लिए फोड़ के बराबर करवा दिए। हर एक प्यारे से आई कांटेक्ट को खत्म करने के लिए बीच में गुब्बारे। अब ये खालिद तो परवेज से भी बड़ा गंदा इंसान निकला यार। परवेज तो खैर अपनी दूसरी बीवी के लिए अपनी पहली बीवी के साथ बदतमीजी करता था, यहाँ तो ये खालिद एक इकलौती बीवी है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है। अब नाजिमा को समझ में आ रहा होगा, जो कौसर आंटी इसके घर पे आती थी और जो ये बदतमीजी करती थी ना कौसर आंटी के साथ में, उन्हीं कर्मों का ये फल मिल रहा है। कहते हैं ना कि कर्म का फल वापस लौट के ज़रूर आता है और इंसान को सबक ज़रूर सिखाता है। और खालिद जो है ना, नाजिमा की कर्मों का फल है जो उसको मिला है। ऐसा गंदा घटिया सा हस्बैंड मिला है जो ना उसको पसंद करता है, ना उसको चाहता है, ना उसमें इंटरेस्ट है, बस उसको सताने के लिए जो मर्जी कर रहा है। और लेकिन डर लगता है ऐसे ऐसे लोगों से कि अगर आपकी शादी हो और ऐसा इंसान मिल जाए, सो व्हाट नेक्स्ट? क्या करोगे आप? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई होप नाजिमा का ये कॉन्फिडेंस
ठीक वैसा काम करे जैसा ये सोची है कि माहिद को इस खालिद पे डाउट है, इसीलिए वो अब तक कहा नहीं है। हम लोग भी यही चाहते हैं नाज़िमा के लिए कि उसके साथ कुछ अच्छा अब हो ही जाए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा घटिया है यार। जब इसको ड्रामों में देख के डर लग रहा है तो रियलिटी में झेलना कितना मुश्किल होता होगा ना। इस पूरे ड्रामे में ना मुझे माहिद के बाद में ये डॉक्टर फरीद ही है जो एक ग्रीन फ्लैग बंदा मुझे दिखे हैं। क्या क्या हम लोगों ने सोच रखा था कौसर आंटी के साथ में इनका, इन लोगों का एक सीन चलेगा, ये दोनों का रोमांटिक सीन होगा, फिर साथ रहेंगे, परवेज को डिवोर्स दे देगी कौसर आंटी, और हुआ कुछ भी नहीं। हम लोग के सारे प्लान पे पानी फिर गया। डॉक्टर फरीद, आप ये कैसा सवाल शहर से पूछ दिए? शहर जीती जागती एक इकलौती इंसान है जिसको सबसे ज्यादा माहिद के इस कंडीशन के बारे में पता है। उतना तो आप भी नहीं जानते होंगे डॉक्टर होकर के शायद, जितना शहर जानती है। क्या सवाल पूछ दिया आपने? शहर, तुम्हें भी क्या पता है कि ये जो दूसरी नौकरी है ना वो इसी की वजह से मिला है? तुम कह तो रही हो खुदा के लिए चुप हो जाइए, पहली नौकरी तो गंवा चुके हैं, दूसरी नौकरी आपकी वजह से हम गंवाना नहीं चाहते। डार्लिंग, तुम्हें नौकरी भी उसी की वजह से मिली है जिसका तुम अभी चेकअप करने गई हो, जिसका इलाज करने के लिए तुम अभी गई हो चेकअप करने के लिए, उसी की वजह से तुमको दूसरी नौकरी मिली है। भूल, वैसे तुम्हें याद ही कब है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ भूलो मत। एक न एक दिन तुम्हें पता ज़रूर चलेगा। कुछ भी करने से पहले एक इनका प्यारा से पहले आई कांटेक्ट होता है, उसके बाद कुछ भी होता है। मेहर भी लाइक कि पहले एक प्यारा सा आई कांटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। पहले आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं ना, वो ज़रूरी है। शहर को लगता है वो सांस रोका हुआ, वो सांस रोका नहीं है, उसका सांस रुक गया है। तुम उसको टच की हो ना डार्लिंग, इसीलिए उसका सांस रुक गया है, थम गया है वो। बिल्कुल, इतना प्यार करता है वो तुमसे। यहाँ जो ये सॉन्ग लगाया है ना इन लोगों ने, बेफिजूल है ये राबता, बिल्कुल यहाँ पे ना राबता बेफिजूल ही हो गया है, क्योंकि बिन बातें अनकही बातें जो हो रही है वो बहुत प्यारी है, लेकिन जो मुंह से निकल रहा है वो बहुत बुरा निकल रहा है। शहर के मुंह से बहुत बुरी बुरी बात निकल रही है। उस बेचारे, वो अब भी इंतजार में है कि शायद शहर मान जाएगी, लेकिन नहीं, शहर कहाँ टस से मस हो रही है। यार, उसके कुर्ते को ऊपर करने की कोशिश करिए, वो ऊपर जाएगा तब कोई कर पाएगा ना। गाइस, और माहिद का यू जो रिएक्शन दिया है ना कि कर ली, हो गया, वो बहुत प्यारा था। शहर माहिद का बीपी चेक कर रही है और आप लोग माहिद का रिएक्शन नोटिस कर रहे हो, तो माहिद का रिएक्शन नोटिस करो, वो कितना स्माइल कर रहा है। शहर उसका मतलब बीपी चेक कर रहा है, इट मीन्स की माहिद का स्माइल बता रहा है कि वो कितना खुश है शहर डॉक्टर बन गई है इस बात से, क्योंकि वो भी चाहता था कि शहर डॉक्टर बने, और फाइनली ये हो गया है, वो डॉक्टर बन गई है। इसको इस बात के लिए खुशी है और अब वो उसी का इलाज कर रही है। और ज़्यादा खुशी, टू मच खुशी। वो कहते हैं ना, पसंदीदा औरत की खुशी में ही खुश हो जाना। मर्द अपनी पसंदीदा औरत की खुशी में ही खुश होता है। सो माहिर भी अपनी पसंदीदा औरत की खुशी में खुश है। और बहन, गलत नहीं कह रहा है माहिर, गलत जगह पे चेक कर रही हो। सीने पर रख के चेक करोगे ना फिर पता चलेगा दिल की धड़कन के बारे में, यहाँ बाजू से पता नहीं चलेगा। और शायद पता नहीं क्यों ही इतना बोलती है, इतना ज़्यादा बोलती है। वो कब कह दिया कि गोल्ड मेडल तुम्हें थाली में सजा के मिला है? वैसे उसका स्माइल बहुत प्यारा है। वो जो शहर के लिए खुश हो रहा है ना, वो बहुत परफेक्ट है। और डॉक्टर कादरी बड़े ही गलत टाइम पे एंटर कर लिए हैं, इतना मस्त सब कुछ चल रहा था। अभी भी शहर माहिर से बचने के बारे में ही सोच रही है कि हमें इनसे बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हथियार तैयार रखना पड़ेगा। यार, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है उसके बारे में, तो तुम हथियार किस बारे में सोच रही हो? जिस चीज़ पे सोचना चाहिए उस पे नहीं सोच के बाद बाकी सब बात के लिए सोच लेती है। तो गाइस, जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है, अब चलिए अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखते हैं, कैसा होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड।
गाइस अपकमिंग एपिसोड तो बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें सहर माहिद को रिंग पहना रही है। आई कांट बिलीव यार। और कह रही है माहिद अदनान नियाजी हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकती। नो, ये मानने वाली बात ही नहीं है। मुझे लगता है ये माहिद का इमेजिनेशन है। ये पक्का इमेजिनेशन है माहिद का। ये सच नहीं हो सकता। नो, इतनी जल्दी तो एटलीस्ट सहर नहीं मान सकती, वो भी एंगेजमेंट के लिए ना। मैं मेरा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।